वस्तु का आवेशित होना से क्या तात्पर्य है? उत्तर: जब कुछ वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें अन्य हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसी गुण को वस्तु का आवेशित होना कहते हैं। अगला प्रश्न: आवेश कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर: आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला ऋण आवेश, दूसरा धन आवेश। अगला प्रश्न: इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकृति का आवेश होता है? उत्तर: ऋण आवेश। अगला प्रश्न: कोई पदार्थ किस प्रकार से धनावेशित या ऋणावेशित हो जाता है? उत्तर: जब किन्हीं दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। इसलिए पहले पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने के कारण वह धनावेशित हो जाता है और दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण ऋणावेशित हो जाता है। साधारण अवस्था में पदार्थ पर कोई आवेश नहीं होता है। अगला प्रश्न: स्थिर विद्युत आवेश से क्या तात्पर्य है? उत्तर: जो आवेश किसी वस्तु की सतह पर स्थिर रहता है अर्थात गति नहीं करता है, स्थिर विद्युत आवेश कहलाता है। अगला प्रश्न: किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले पता लगाया कि विभिन्न वस्तुओं में परस्पर घर्षण के कारण हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है? उत्तर: इंग्लैंड के चिकित्सक विलियम गिलबर्ट ने। अगला प्रश्न: किस प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं? उत्तर: विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब धन धन आवेश हो या ऋण ऋण आवेश हो तो प्रतिकर्षित होगा और एक आवेश धन हो और दूसरा आवेश ऋण हो तो आकर्षित होगा। अगला प्रश्न: कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से घर्षण करने पर कांच की छड़ पर किस प्रकृति का आवेश आता है? उत्तर: धन प्रकृति का आवेश या धनावेश। अगला प्रश्न: एबोनाइट या अंबर को ऊनी कपड़ों से रगड़ने पर किस पदार्थ पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है? उत्तर: एबोनाइट या अंबर पर। अगला प्रश्न: विद्युत चालक किसे कहते हैं? उत्तर: वे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत आवेश प्रवाहित होता है विद्युत चालक कहलाते हैं। अगला प्रश्न: विद्युत रोधी किसे कहते हैं? उत्तर: वे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं होता है विद्युत रोधी कहलाते हैं। अगला प्रश्न: स्थिर विद्युत प्रेरण को परिभाषित कीजिए। उत्तर: जब किसी चालक के पास कोई आवेशित वस्तु लाई जाती है तो वह चालक भी आवेशित हो जाता है। उसके पास के सिरों पर विपरीत आवेश तथा दूर के सिरों पर समान आवेश उत्पन्न होता है। यह दोनों प्रकार के आवेश चालक के सिरों पर तभी तक रहते हैं जब तक कि आवेशित वस्तु चालक के पास रहती है। इस प्रकार से चालक के आवेशित होने की क्रिया को स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। अगला प्रश्न: किसी पदार्थ को आवेशित करने की कितनी विधियां हैं? उत्तर: किसी पदार्थ को आवेशित करने की 3 विधियां हैं। पहली घर्षण द्वारा, दूसरी प्रेरण द्वारा, तीसरी चालन या संपर्क द्वारा। अगला प्रश्न: आकाशीय बिजली विद्युत का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? उत्तर: आकाशीय बिजली का सर्वप्रथम अध्ययन सन 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। अगला प्रश्न: त्वरित आघात से बचने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? उत्तर: त्वरित चालक। अगला प्रश्न: किस वैज्ञानिक ने त्वरित चालक यंत्र को बनाया?
उत्तर बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला प्रश्न, त्वरित आघात से होने वाले दो लाभ लिखिए। उत्तर, पहला है त्वरित से उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा एवं प्रकाश के कारण वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाती है। यह नाइट्रोजन ऑक्साइड वर्षा के जल में मिलकर पृथ्वी पर आ जाता है तथा मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करता है। दूसरा, त्वरित से उत्पन्न ऊर्जा त्वरित के आसपास उपस्थित वायु की ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित कर देती है। ओजोन सूर्य से आने वाले घातक विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। अगला प्रश्न, त्वरित आघात से होने वाली दो हानि लिखिए। उत्तर, भवनों, पेड़ों, जीव जंतु पर घातक प्रभाव पड़ता है क्योंकि त्वरित उन्हें जला देती है। और दूसरा, विद्युत उपकरणों के जल जाने की संभावना रहती है। अगला प्रश्न, त्वरित चालक किसे कहते हैं? उत्तर, त्वरित आघात से बचने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे त्वरित चालक कहते हैं। अगला प्रश्न, साधारण विद्युतदर्शी क्या है? उत्तर, साधारण विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण है जो हमें किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति के बारे में बतलाता है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु के आवेशन की सही पहचान किस प्रक्रिया द्वारा होती है? उत्तर, प्रतिकर्षण द्वारा। अगला प्रश्न, त्वरित चमक के स्थान का ताप कितना हो जाता है? उत्तर, त्वरित चमक के स्थान का ताप लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। अगला प्रश्न, आवेश का मात्रक क्या होता है? उत्तर, कूलाम। अगला प्रश्न, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? उत्तर, 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम का ऋण आवेश। अगला प्रश्न, आकाशीय बिजली से बचने के लिए इमारतों में क्या प्रबंध किया जाता है? उत्तर, आकाशीय बिजली से बचने के लिए इमारतों में त्वरित चालक लगा दिया जाता है। बादलों का आवेश त्वरित चालक में से होकर पृथ्वी में विसर्जित हो जाता है। इस प्रकार इमारतों की सुरक्षा हो जाती है। अगला प्रश्न, विद्युत धारा किसे कहते हैं? उत्तर, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। अगला प्रश्न, विद्युत धारा का मात्रक लिखिए। उत्तर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अगला प्रश्न, समान प्रकार के आवेशों के बीच कौन सा बल कार्य करता है? उत्तर, प्रतिकर्षण बल। अगला प्रश्न, एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन पास पास स्थित है, इनके मध्य कौन सा बल कार्य करेगा? उत्तर, आकर्षण बल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पर धन आवेश। अगला प्रश्न, एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? उत्तर, 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम का धन आवेश। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प को छांटकर लिखिए। का निम्नलिखित में किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है? आ, कांच की छड़, बा, एबोनाइट की छड़, सा, गुब्बारा और दा, लकड़ी का टुकड़ा। तो इसका जो सही विकल्प है वो लकड़ी का टुकड़ा है। लकड़ी का टुकड़ा क्या होता है? कुछ चालक पदार्थ है, तो इसे घर्षण के द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। ख, एबोनाइट की छड़ को फलालेन से रगड़ने पर आ, एबोनाइट पर धनावेश तथा फलालेन पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। एबोनाइट पर ऋणावेश तथा फलालेन पर धनावेश उत्पन्न होता है। एबोनाइट व फलालेन दोनों पर धनावेश उत्पन्न होता है। और द है एबोनाइट व फलालेन दोनों पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो इसका जो सही विकल्प है वो बा, कि जब एबोनाइट की छड़ को फलालेन से रगड़ा जाता है तो एबोनाइट पर ऋणावेश तथा फलालेन पर धन आवेश उत्पन्न होता है। गा, समान प्रकार के आवेशों के बीच होता है आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल दोनों होते हैं
और द विकल्प ना तो आकर्षण बल और ना ही प्रतिकर्षण। तो इसका जो सही विकल्प है बा है, प्रतिकर्षण बल। समान आवेश चाहे वो धन धन हो या ऋण ऋण हो, तब वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसका सही विकल्प है प्रतिकर्षण बल। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आ 1, बा 2, सा 3 और दा 4। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋण आवेश। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा बा 2। अंगायत त्वरित चालक बनाया जाता है कांच का, रबर का, तांबा का, स्टील का। तो इसका सही विकल्प है सा, तांबे का। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और जो शब्द दिए गए वो प्रतिकर्षण, त्वरित, ऋणात्मक, धनात्मक, विद्युत धारा। तो का एबोनाइट की छड़ को फलालेन से रगड़ने पर फलालेन पर आवेश उत्पन्न होता है। तो फलालेन पर धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है। खा कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर रेशम पर आवेश उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जो आवेश उत्पन्न हो रहा है वो है ऋणात्मक आवेश। वस्तुओं के आवेशित होने का निश्चित प्रमाण प्रतिकर्षण है। आवेशों के प्रवाह की दर को कहते हैं और इसको बोलते हैं विद्युत धारा। तो यहाँ पे हो जाएगा विद्युत धारा। भवनों को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए चालक का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो उपयोग किया जाता है वो है त्वरित चालक। तीसरा, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो क्या है? घर्षण द्वारा वस्तुओं को आकर्षित नहीं किया जा सकता है। तो जब वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो घर्षण करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, तो वस्तुओं को आकर्षित नहीं किया जा सकता, ये गलत है। कुछ कम आकर्षित हुई, कुछ ज़्यादा होती हैं, लेकिन घर्षण द्वारा वस्तुओं को आकर्षित किया जा सकता है। खाए कंघे को सूखे बालों पर रगड़ने पर वह कागज के टुकड़ों को आकर्षित करता है। तो ये विकल्प हमारा कैसा है? सही है। विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण होता है, बिल्कुल सही है। धन आवेश, ऋण आवेश आकर्षित करते हैं। तो विपरीत प्रकार के विद्युत आवेशों में आकर्षण होता है, ये हमारा विकल्प कैसा है? सत्य है। त्वरित आघात से मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटती है, ये गलत है। त्वरित होने पर क्या होता है? मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो होती है वो क्या होती है? बढ़ती है। सही जोड़ी बनाइए। तो जो त्वरित चालक है वो क्या करेगा? त्वरित आघात से सुरक्षा करेगा। प्रतिकर्षण आवेशन की निश्चित पहचान, प्रेरण आवेशन, घर्षण जब वस्तुओं को रगड़ते हैं तो आवेश क्या होता है? एक से दूसरे में चले जाते हैं, यानी आवेशों का स्थानांतरण। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों का नामकरण किया।